परमेश्वर के साथ पना टिकट आरक्षित करें। कई वर्षों पहले मैं फिनिक्स, एरिज़ोना के द फर्स्ट असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में बेदारी की सभा ले रहा था। सभा नवंबर के दूसरे पक्ष में और दिसंबर 1953 के पहले पक्ष में थी। मैं उस कलीसिया में आने वाले कुछ मित्रों के घर में रुका था। शाम की सभा के बाद हम कलीसिया के कुछ लोगों के साथ उनके घर में सहभागिता कर रहे थे। जब वे नाश्ता देने वाले थे तब मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। यह प्रेरणा अत्यंत प्रबल थी, सामान्य से अधिक थी, मानो कोई बहुत जरूरी बात हो। ये सभी फुल गॉस्पल लोग थे, इसलिए मैं अपने मेजबान को बता सका कि मुझे प्रार्थना करना है और मुझे उसी समय प्रार्थना करना है। उसने कहा कि वहां उपस्थित हर कोई प्रार्थना करे। इसलिए हर किसी ने अपना काम रोक दिया और प्रार्थना करने लगा। मेरे घुटने जमीन पर टिके ही होंगे कि मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में होने का क्या अर्थ है आप जानते हैं? प्रभु के दिन यूहन्ना आत्मा में था। वाक्य 1:10। उसके बाद हमने काम 18:9 में पढ़ा कि प्रभु ने रात के समय पौलुस से दर्शन में बातें की, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। काम 23:11। उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। काम 23:11-17। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। 18 और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। ये आत्मा में होने के बाइबल आधारित उदाहरण हैं। प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में कुछ लोगों को इस प्रकार के अनुभव हुए थे। हमारे पास भी इस प्रकार के अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वही पवित्र आत्मा। जब मैंने उन फुल गॉस्पल लोगों के घर में प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके, जैसे ही मैंने अपने घुटने जमीन में टेके, मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा और आत्मा में आ गया। या जैसा पौलुस का 2:22-17 में कहता है, मैं बेसुध हो गया। जब हम आत्मा में होते हैं तब इसका अर्थ यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते। इसका अर्थ केवल यह है कि आपके भौतिक इंद्रिय शांत हो जाते हैं और आप शरीर के क्षेत्र से अधिक आत्मा के क्षेत्र में होते हैं। स्वाभाविक बातों से अधिक आप आत्मिक बातों के प्रति सचेत होते हैं। उस समय मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ था। मुझे एहसास नहीं था कि मैं फिनिक्स, एरिज़ोना में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सफेद बादल में घुटने टेके हैं। मैं 45 मिनट तक अन्य भाषाओं में बड़ी तेजी से और कराह के साथ प्रार्थना करता रहा। मैंने अन्य भाषाओं में काफी प्रार्थना कर ली और मुझे अनुवाद प्राप्त हुआ कि मैं किसी खोए हुए व्यक्ति के लिए मध्यस्थता कर रहा था। प्रार्थना के अंत में मैंने विजय का एहसास किया। जो लोग इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें मैं प्रोत्साहन देता हूं कि वे इस प्रकार प्रार्थना करते रहें जब तक कि वे विजय को महसूस नहीं कर लेते। वे आत्मा में या तो गाने लगेंगे या तो हंसेंगे। जब तक आपको विजय का एहसास नहीं होता तब तक जब आप प्रार्थना करते रहते हैं, इसका अर्थ यह है कि जिसके विषय आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल गया है। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद मैंने एक दर्शन देखा। इस दर्शन में मैंने आने वाले रविवार की रात की सभा देखी जिसमें 500 से 600 लोग उपस्थित थे। जिस दिन मैंने दर्शन देखा तब वह शुक्रवार की रात थी और मैं अपनी रविवार की सभा को 3 दिन पहले देख रहा था। इस दर्शन में मैंने खुद को प्रचार करते हुए और बाद में आल्टर कॉल देते हुए देखा।
मैंने देखा कि मेरी एक कोहनी पुलपिट पर टिकी हुई है और मैं झुककर एक व्यक्ति की ओर उंगली दिखा रहा हूं जो बीच के भाग में दूसरी कतार में बैठा था। मैंने उसे कहा, मेरे मित्र, प्रभु मुझे दिखाता है कि आप 70 वर्ष पार कर चुके हैं। आप मसीही नहीं हैं और आप विश्वास नहीं करते कि नरक है। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं कि आपका एक पांव नरक में है और दूसरा पांव जा रहा है। इस दर्शन में मैंने देखा कि वह व्यक्ति अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ और उसने वेदी के पास आकर घुटने टेके और उद्धार पा लिया। इस दर्शन के समाप्त होने के बाद वहां जो लोग उपस्थित थे जान गए कि मैंने कुछ देखा है और उन्होंने उस विषय में मुझसे पूछा, इसलिए मैंने उन्हें बताया। रविवार की रात जब हम गिरजाघर आए तब मैंने तुरंत उस स्थान में देखा जहां मैंने उस व्यक्ति को दर्शन में बैठे हुए देखा था। इससे पहले मैंने अपने जीवन में उसे कभी नहीं देखा था, परंतु उसने वही कपड़े पहने थे जैसा कि मैंने शुक्रवार की रात को लोगों को वर्णन कर बताया। उस दर्शन में मैंने खुद को जो करते हुए देखा था वही मैंने किया। मैंने संदेश दिया और उसके बाद मैं पुलपिट पर झुका और मैंने उससे वही शब्द कहे। वह आगे आया, उसने वेदी के पास घुटने टेके और उद्धार पाया। बाद में वह व्यक्ति पासबान को वह सारी बातें बता रहा था जो मैंने उसके विषय में कही थी, जो मैंने आत्मा में उससे कहा था। उसने कहा कि उसकी उम्र 72 वर्ष की थी और उसे सिखाया गया था कि कोई नरक नहीं है। वह यह भी जानता था कि जब मैंने उससे कहा कि उसका एक पांव नरक में है और दूसरा अंदर जा रहा है तो मेरे कहने का क्या अर्थ था। उसे गंभीर हृदय रोग था और डॉक्टर ने उससे कहा था कि वह किसी भी समय मर सकता है। उसने कहा कि वह पहली बार गिरजाघर आया था। किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की थी। उस कलीसिया का कोई भी सदस्य उसे नहीं जानता था। वह इस शहर में 5 महीने पहले आया था और उसने एक मोटेल खरीदा था। कुछ मसीही लोग जो पूर्व से यात्रा कर रहे थे उस मोटेल में रुके थे और उन्होंने उसे गवाही दी थी। वे लगभग उसे गिरजाघर में खींचकर लाए थे और उस रात उसने उद्धार पाया। पवित्र आत्मा जानता था कि वह आएगा और हमने पहले ही उसके विजय के लिए उसके आने से पहले ही प्रार्थना की थी। आत्मा में प्रार्थना करने का यह आनंद और लाभ है। उस दर्शन के पूरा होने के बाद स्वयं प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन दिया। वह मुझसे मेरी सेवकाई के विषय में और हमारे देश के सरकार के संबंध में राष्ट्रीय स्तर से संबंधित कुछ बातें कहने लगा जो अगले ही वर्ष पूरी हुई। उसके बाद उसने मेरे अपने जीवन के संबंध में आर्थिक बातों के विषय में बातें की। उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसके बाद उसने मुझसे कहा, विश्वासयोग्य रहकर अपनी सेवा पूरी कर, क्योंकि मेरे बेटे समय बहुत कम है। परमेश्वर के साथ अनंत काल में आपका समय और पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ आपका समय, इसमें फर्क है। मैंने उसे कहा, प्रिय प्रभु यीशु, आपके जाने से पहले क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मेरे पास 2 संदेश हैं जो लोहू बहने वाली स्त्री के विषय में है जिसने आपके वस्त्र को छुआ। मैंने दोनों संदेश पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्राप्त किए थे। एक जब मैं हाईवे पर गिरजाघर जाने के रास्ते पर कार चला रहा था और अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा था तब मिला। मैंने सड़क के किनारे कार रोकी और उपदेश की रूपरेखा लिख ली। मैं अलाबामा के राज्य में ये संदेश दे रहा था और मैंने वचन पढ़ा और अपना संदेश आरंभ किया। तब ऐसा लगा मानो उस वचन के कुछ शब्द 3 गुना अधिक बड़े हो गए। वे शब्द मानो पन्ने से बाहर निकल रहे थे। मैंने ऐसा कुछ देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था और इस प्रकार मुझे अपना दूसरा संदेश प्राप्त हुआ।
मैंने आगे कहा, प्रभु, जितनी बार मैं यह 2 संदेश प्रचार करता हूँ तो मैं अपनी आत्मा में जागृत रहता हूँ। मुझ में एहसास होता है कि पवित्र आत्मा मुझे दूसरा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यह दूसरा संदेश इन 2 संदेशों को पूरा करेगा। फिर प्रार्थना के समय में जब मुझ पर और अधिक अभिषेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संदेश प्राप्त होगा और मुझे वह दूसरा उपदेश प्राप्त होता है, परंतु मैं किसी तरह से उसे हासिल करने में असफल रह जाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सही हूँ और यदि मैं सही हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप यह बात मुझे बताएं। फिर मैं चाहता हूँ कि आप वह संदेश दें। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम ठीक हो। मेरे पवित्र आत्मा ने दूसरा संदेश तुम्हारी आत्मा में पहुंचाने की कोशिश की, परंतु तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। जो तुमने मुझसे कहा है उसे मैं करूंगा। मैं तुम्हें उस संदेश की रूपरेखा दूंगा। कलम और कागज ले लो, उसे लिखो। मैंने हाथ बढ़ाकर जल्दी से कागज और कलम ली। मैं अक्सर कागज और कलम नजदीक ही रखता हूँ क्योंकि अक्सर परमेश्वर प्रार्थना के समय में मुझसे बातें करता है। यदि आप इन बातों को नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें भूल जाएं। यीशु ने कहा, लिखो 1, 2, 3, 4। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया कि इस संदेश में 4 बातें होगी। फिर उसने मुझसे कहा, यदि कोई इन 4 बातों को पूरा करेगा या इन 4 सिद्धांतों का पालन करेगा तो वह जो कुछ भी चाहेगा मुझसे या परमेश्वर पिता से प्राप्त करेगा। परमेश्वर की ओर से अपना उत्तर प्राप्त करने के 4 चरण। परमेश्वर के वचन में दी गई प्रतिज्ञाओं के संबंध में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उन्हें पाने के लिए इन 4 बातों पर तुरंत अमल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए या विजय पाने के लिए या पैसा या जो कुछ भी आप परमेश्वर की ओर से पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए इन 4 बातों पर अमल करें। परंतु विश्वास के कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें बढ़ने में समय लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आर्थिक जरूरत है और आपको वर्ष की पहली तारीख को कुछ रकम चाहिए, तब आपको आपकी जरूरत के स्तर पर अपने विश्वास को पहले बढ़ाना होगा। परंतु कठिन बातों में भी यदि इन 4 सिद्धांतों का पालन करेंगे तो वे आपके लिए फल लाएंगे क्योंकि वे बाइबल के सिद्धांत हैं। इसलिए इन सिद्धांतों पर आपने तुरंत अमल किया हो या कुछ समय के बाद अमल किया हो, जो कुछ भी आप परमेश्वर के वचन से पाना चाहेंगे आपको मिलेगा। आप परमेश्वर के साथ अपनी टिकट स्वयं लिख सकते हैं। यीशु ने जो कुछ कहा उसके आधार पर मैंने अपना संदेश तैयार किया है। परमेश्वर के साथ अपना टिकट स्वयं कैसे लिखें? ये 4 बातें जो प्रभु यीशु ने मुझसे कही और जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सरल हैं। इतनी सरल कि वह मूर्खतापूर्ण जान पड़ती है। परंतु प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर संदेश देते समय कुछ भी कठिन नहीं कहा। उसने ऐसी भाषा में बातें की जिसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता था। उसने दाख की बारी और खेत और बगीचे और भेड़शाला और चरवाहों के विषय में बातें की। यीशु ने इतने सरल ढंग से आत्मिक सच्चाइयों को समझाया कि सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सकता था। जिन लोगों के सामने प्रभु यीशु प्रचार कर रहा था उन लोगों ने आज के समान शिक्षा नहीं पाई थी। परमेश्वर ने किसी को कुछ भी कठिन नहीं बताया जिससे वे समझ न सकें। यदि वह पिता की ओर से है तो वह स्पष्ट होगा। प्रथम चरण का कहें। मरकुस 5 का 25 से 34, 25 और एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था। 26 और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी।
27 यीशु की चर्चा सुनकर वह भीड़ में उसके पीछे से आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया। 28 क्योंकि वह कहती थी, यदि केवल मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 29 और तुरंत उसका लोहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह उस बीमारी से अच्छी हो गई है। 30 यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और उसने भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? 31 उसके चेलों ने उससे कहा, आप देखते हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है और आप कहते हैं कि किसने मुझे छुआ? 32 तब जिसने यह काम किया था उसे देखने के लिए उसने चारों ओर दृष्टि की। 33 तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। 34 उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से चंगी हो जा। परमेश्वर की ओर से पाने के लिए इस स्त्री ने पहला कदम क्या उठाया? वचन 23 कहता है, यदि केवल मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने वही कहा जो वह चाहती थी और वह परमेश्वर के इच्छा के अनुसार था। हर लड़ाई जीतने का, हर विजय पाने का और परमेश्वर की ओर से सब कुछ पाने का एक ईश्वरीय पक्ष होता है और मानव पक्ष। आपको अपनी भूमिका निभाना है, आपको कुछ करना है। परमेश्वर अपनी भूमिका अदा करने से चूकता नहीं। यदि कोई असफलता है तो वह हमारी ओर से है। यदि हम अपनी भूमिका निभाएंगे तो हम यकीन कर सकते हैं कि हर समय हमारे लिए उत्तर और विजय होगी। किसी ने स्त्री को यीशु के बारे में बताया। उसने कुछ किया ऐसा नहीं है, परंतु किसी और ने किया। यह स्त्री यीशु के बारे में जान गई। वह जान गई कि वह लोगों को चंगा करता है। उसने जाना कि वह चंगाई करता है। परंतु प्रश्न यह था, वह जो कुछ जानती थी उसके विषय में वह क्या करने वाली है? उस दर्शन में प्रभु यीशु ने मुझसे कहा का पहला कदम है का उसे कहें। इस दर्शन में यीशु ने कहा, सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्ति पर निर्भर है। व्यक्ति जो कुछ कहता है उसे वह पाएगा। उसने कहा, यह स्त्री सकारात्मक अंगीकार के बजाय नकारात्मक अंगीकार कर सकती थी और यही वह पा सकती थी। यीशु ने आगे कहा, वह कह सकती थी, यीशु से मिलने जाने का मेरे लिए कोई लाभ नहीं है। मैंने इतने समय दुख उठाया है। 12 साल से मैं बीमार हूं। सभी अच्छे डॉक्टर मुझसे हताश हो गए हैं। मैं सारा जीवन डॉक्टरों पर निर्भर रही। मेरी हालत अच्छी तो नहीं हुई, परंतु और बिगड़ती जा रही है। मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं है। भला होगा कि मैं मर जाऊं। यीशु ने कहा, यदि वह ऐसी कहती तो वह वही पाती, परंतु उसने नकारात्मक बातें नहीं कही। उसने सकारात्मक बातें कही, क्योंकि उसने कहा, यदि मैं केवल उसके वस्त्रों को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वैसा ही हुआ। आप जो कहते हैं आप पा सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ अपना टिकट लिख सकते हैं और परमेश्वर के साथ अपना टिकट आरक्षित करने का पहला कदम है उसे कहना। कभी पराजय की बात न कहें। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में चर्चा की, यदि आप हार जाते हैं तो आप अपने ही होठों के शब्दों से हारते हैं। आपने खुद को पराजित किया है। बाइबल नीतिवचन 6:2 में कहती है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। या आप कह सकते हैं, आप अपने ही मुंह के वचनों से बंचन में पड़ गए। एक लेखक ने इस प्रकार कहा है, आपने कहा कि आप नहीं कर सकते और जिस क्षण आपने वह कहा, आपने मार खाई।
आपने कहा कि आपने पास विश्वास नहीं है और संदेह राक्षस के समान उठ खड़ा हुआ और उसने आपको बांध दिया। आपने असफलता की बात कही और असफलता ने आपको कैद कर लिया। ये शब्द सच है। विश्वासियों को कभी हार की बात नहीं करनी चाहिए। हमें कभी असफलता की बात नहीं करनी चाहिए। आप अपनी परीक्षाओं के विषय में बोलते हैं, आप पैसों के अभाव के विषय में बोलते हैं और आपका विश्वास सिकुड़कर सूख जाता है। परंतु दूसरी ओर यदि आप अपने प्रेमी स्वर्गीय पिता के बारे में बोलते हैं और वह क्या कर सकता है यह बोलते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। यदि आप बीमारी का अंगीकार करेंगे तो आपके शरीर में रोग बढ़ने लगेगा। यदि आप संदेह और भय के विषय में बोलेंगे तो वे मजबूत होते जाएंगे। यदि आप पैसों के अभाव के विषय में अंगीकार करेंगे तो आपके शब्द पैसों का आना रोक देंगे। मैंने इस बात को अपने जीवन में सच साबित होते देखा है। विश्वास द्वारा पैसों के अभाव को प्रयोजन में बदल देना। सन 1951 में क्रिसमस के बाद मैं किसी कलीसिया में जाकर प्रचार करने वाला था। 3 रात तक मैं सो नहीं पाया और प्रभु मुझसे बातें करता रहा कि मैं उस स्थान में न जाऊं। मैं उससे विवाद करता रहा और कहता रहा कि मुझे जाना है। तब प्रभु उस विषय में मुझे आवश्यक बातें बताने लगा। मैंने प्रभु से कहा कि वह एक बड़ी कलीसिया है और उन्होंने उस सभा के लिए ढेर सारा पैसा देने का आश्वासन दिया है। मैंने प्रभु को बताया कि मुझे उस पैसे की जरूरत है, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं वहां जाऊं। अंत में मैंने प्रभु से कहा कि मैं पासवान को फोन करूंगा और यदि वह मुझे इस मुश्किल से निकालता है तो मैं नहीं जाऊंगा। परंतु मैंने उसे बताया कि यदि पासवान मुझे उस मुश्किल से नहीं निकालता है तो मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपना वचन दे चुका था। आत्मिक यात्री का एक गुण यह होता है कि वह हानि सहकर भी अपने वायदे से मुकरता नहीं। भजन 15:4। अगली शाम मैं पासवान को फोन करने लगा और मैं करने की वाला था, तब फोन की घंटी बजी। यह दूर से फोन कॉल था जो उस पासवान ने किया था। मैंने उसे बताया कि मैं उसे फोन करने ही वाला था। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं आने वाला हूं और मैंने उसे बताया कि मैंने आने की योजना बनाई थी, परंतु प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं इस बार न जाऊं। उसने कहा कि यदि मैं बाद में जाऊं तो बेहतर होगा, क्योंकि उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना था। इसलिए हम दोनों के लिए यह ठीक हो गया। मैंने फोन रखा और प्रभु से पूछा कि वह कहाँ चाहता था कि मैं सेवा के लिए जाऊं। परमेश्वर एक समय में एक ही बात में अगुवाई करता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप पूर्ण चित्र देखना चाहते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और सारी आशीषन खो देंगे। फोन पर पासवान से बात करने के बाद मैंने प्रभु को बताया कि संभवतः मैं उस पासवान को फोन करूं जिसने मुझे आकर सभा लेने का न्योता दिया था। इस पासवान के संडे स्कूल में औसत 300 लोगों की उपस्थिति थी और उसने नया सभागार बनाया था जिसमें 800 लोग बैठ सकते थे। उसने मुझसे कहा कि यदि मैं जाऊंगा तो वह मुझे हर रात हाउस फुल होने का आश्वासन देगा। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा कि क्या वह चाहता है कि मैं वहां जाऊं। उसने कहा नहीं। इसलिए मैंने प्रभु से पूछा कि वह कहां चाहता था कि मैं जाऊं। उसने मुझे शहर से बाहर लुइसियाना की सीमा के पास पूर्व टेक्सास की एक छोटी सी कलीसिया में जाने के लिए कहा। इस कलीसिया में संडे स्कूल के लिए 70 लोग आते थे और यह उनके लिए सबसे बड़ी संख्या थी। प्रभु ने पूछा कि क्या वह जानता है कि वह क्या कह रहा है। मैं प्रभु से उसी तरह बात करता हूं जिस तरह मैं दूसरों से बात करता हूं, क्योंकि मैं दूसरों से ज्यादा उसके करीब हूं। और आप क्या सोचते हैं वह जानता है, इसलिए
आपको उसके साथ खराई से चलना है। मैंने प्रभु को बताया कि वहां जाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वह छोटी कलीसिया मेरे बजट को पूरा नहीं कर सकती। मैंने उस पासबान के लिए सभा ली थी और मुझे केवल $1.99 प्रति सप्ताह मिले। यह पासबान सप्ताह के अंत में मेरे लिए भेंट उठाता है। वह अपनी मंडली से कहता था कि उसके पास कुछ चिल्लर है और उनके पास भी होंगी, और मुझे चिल्लर ही मिलती थी। मैं हमेशा ही वह पैसा उन्हें लौटा देता था, क्योंकि यदि उन्हें पैसों की इतनी कमी थी तो उन्हें मुझसे अधिक जरूरत थी। इसलिए मैंने प्रभु से कहा कि यह पासबान भेंट उठाना भी नहीं जानता है। परंतु प्रभु ने मुझसे कहा कि मुझे वहीं जाना होगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने प्रभु को बताया कि मैं उससे आशा करता हूं कि वह मेरी बजट के अनुसार मुझे दे, जैसा वह बड़ी कलीसियाओं में मेरे साथ करता था। प्रभु ने कहा कि जाने का काम मेरा है, वह अपना काम पूरा करेगा। मैं क्रिसमस के बाद के रविवार उस कलीसिया में गया। वहां पहुंचने के लिए मुझे रविवार की पूरी दोपहर गाड़ी चलाना पड़ा। मैं बहुत दूर आया था। जब मैं पासबान के घर आया तब पासबान ने मुझे बताया कि वह मुझे यह बताने के लिए फोन करने वाला था कि मैं न आऊं, क्योंकि उनकी फसल खराब होने वाली थी। वहां की मुख्य फसल टमाटर और कपास थे, लेकिन ओले गिरने की वजह से टमाटर खराब हो गए थे और सूखे की वजह से कपास की फसल खराब हो गई। उसने कहा कि वह एक डाइन भी देने का वायदा नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा मैंने आपसे डाइन नहीं मांगा। फिर मैंने उससे कहा कि लोगों को उठकर यह न कहना कि उसने मुझे बताया है कि उनकी फसल खराब हो गई है। मैंने यीशु बताया कि यदि उसे कुछ कहना है तो वह उठकर उनसे बाइबल क्या कहती है यही बताए। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। भजन 50:12। मैंने उससे कहा कि वह लोगों को बताए कि चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हग्गै 2:8, भजन 50:10। और जो कुछ प्रभु का है वह हमारा है। मैंने उससे कहा कि उसके बाद वह भेंट उठाए, परंतु पैसों के विषय में कुछ न बोले, केवल लोगों को देने का अवसर दे। मैंने प्रभु को बताया कि मैं एक रकम मांग रहा हूं। मुझे सप्ताह में कम से कम $150 की आवश्यकता है। मैंने पासबान से यह नहीं कहा, क्योंकि वह डर जाता। जब भेंट उठाने का समय आया तब उसने लोगों को वही वचन दिए जिन्हें मैंने कहने के लिए कहा था। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं वहां केवल 10 दिनों तक रुकूं, इसलिए मैंने प्रभु से कहा कि मैं उन 10 दिनों के लिए $200 का दावा करूंगा। यह कम से कम रकम थी जिसके सहारे मैं गुजारा कर सकता था। जब 10 रातें बीत गईं, तब मुझे $248.15 भेंट के रूप में मिले। जब पहली बार मैं उस गिरजाघर में गया तब वहां पर केवल एक व्यक्ति उपस्थित था, परंतु उस सप्ताह 32 लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए आगे आए। उन 32 लोगों में से 29 लोगों को मेरे हाथ रखते ही पवित्र आत्मा मिल गया। 29 में से 13 प्रौढ़ पुरुष थे और उनमें से 12 परिवार के मुखिया थे। इसलिए इस पासबान को उसकी कलीसिया में 10 दिनों के अंदर 12 नए परिवार मिले। यह एक छोटा सा पुराना देहात का चर्च था जिनके पास एक कमरे का संडे स्कूल था। वह जाड़े का समय था और जमन पर बीचों बीच एक छोटा सा देहाती चूल्हा जलता था। मैंने पासबान से कहा कि उसे कुछ कमरे बनाने होंगे ताकि बच्चों का संडे स्कूल अलग हो सके। पासबान पिछले जाड़े में ऐसा करना चाहता था। उसने इमारती लकड़ी बेचने वाले से बात की थी, जो कि एक बैप्टिस्ट व्यक्ति था जिसने आवश्यक लकड़ियां और नीम की सारी सामग्री और दरवाजे और खिड़कियां छोड़कर बाकी सब कुछ देने का वायदा किया था।
उस व्यक्ति ने यह सब कुछ केवल $400 में देने का वायदा किया था। मैंने पासवान से पूछा कि उसने क्यों यह पेशकश स्वीकार नहीं की। उसने कहा कि फसल खराब हो जाने से किसी के पास पैसा नहीं था। रविवार की सुबह संडे स्कूल के बाद प्रचार करने से पहले मैंने लोगों को बताया कि मैं बड़ों की संडे स्कूल कक्षा में पीछे बैठा था, परंतु मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था क्योंकि इस एक ही कमरे में सभी उम्र के लोग शिक्षा पा रहे थे और उनकी आवाज आ रही थी। मैंने उन्हें बताया कि भवन निर्माण की सामग्री खरीदने के लिए पासवान को अच्छा सौदा मिला है, परंतु फसल चूक गई है और पैसों के अभाव में वह भवन निर्माण कार्यक्रम में आगे नहीं बढ़ पाया है। मैंने उन्हें बताया कि अतिरिक्त कमरों के निर्माण में मुझे भी रुचि है और मैं पहले $10 स्वयं दूंगा। उन्हें रोकने से पहले हमारे पास $400 से अधिक पैसा आ चुका था। फिर रविवार रात की आराधना में मैंने लोगों से कहा कि मैं पासवान के घर में रह रहा हूं और मैंने पासवान से पूछा कि उन्होंने कलीसिया के लिए और अपने घर के लिए बंटेन्स क्यों नहीं खरीदी। मैंने मंडली को बताया कि हम मिट्टी तेल के स्टोव पर बना हुआ खाना खा रहे हैं और सब कुछ मिट्टी तेल समान लगता है। जब मैंने इस विषय में पासवान से पूछा तब उसने मुझे बताया कि एक बैप्टिस्ट व्यक्ति ने उनसे कहा था कि वह गिरजाघर में और पासवान के घर में बंटेन सिस्टम लगा देगा और कुकिंग स्टोव और गर्म पानी का स्टोव कम कीमत में लगा देगा। इस बैप्टिस्ट व्यक्ति ने यह भी कहा कि उसके बाद वह बिना मूल्य लगा देगा। उसने यह भी कहा कि इस सिस्टम के लिए 10% कीमत अपनी जेब से अदा करेगा। मैंने मंडली से कहा कि पासवान इस बात के लिए सहमत हो गया था, परंतु फसल खराब हो जाने और उसकी वजह से पैसों के अभाव में वह ऐसा नहीं कर पाया। मैंने लोगों से कहा कि हमें पैसा इकट्ठा करके यह सिस्टम खरीदना होगा। और क्या आप जानते हैं, कुछ ही मिनटों में हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया। 10 दिन की सभा के अंत में मैं पासवान से उन पैसों के विषय में बात कर रहा था जो भेंट के रूप में मिले थे। पासवान ने कहा कि पहले उनके पास कलीसिया में केवल एक ही व्यक्ति था और कुछ लोग आते जाते रहते थे और उसके अपने वेतन के लिए औसत केवल $15 एक सप्ताह में मिलते थे। इसलिए उसे उपजीविका कमाने के लिए दूसरी नौकरी भी करना पड़ता था। परंतु उस रविवार की सुबह उसे उसके साप्ताहिक वेतन के रूप में $140 मिले। जो नए लोग आए उन्हें मैं दशवांश के विषय में प्रचार करने लगा। पासवान ने कहा कि उन 10 दिनों के अंदर उन्हें $2000 से थोड़ा अधिक मिला था और इसके बाद वह कभी असफलता के विषय में नहीं बोलेगा। यदि आप पैसों के अभाव के विषय में बोलते हैं तो वह पैसों को आने से रोक लेता है, और यदि आप अपने संदेह और डर के विषय में बोलेंगे तो आप अपने विश्वास को नष्ट कर देंगे। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शब्दों को बोलेंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी और आपको परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का आवश्यक उत्तर मिल जाएगा। चरण 2, उसे करें। मरकुस 5 का 28 क्योंकि वह कहती थी, यदि केवल मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लोहू बहने वाली स्त्री ने यदि कहा होता कि मैं उसके वस्त्रों को छू लेती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी और उसके बाद अपने वचनों के अनुसार काम नहीं करती तो उसे कुछ लाभ न होता। उस रात यीशु ने मुझे दर्शन में बताया, तुम्हारे कार्य तुम्हें पराजित करते हैं या सफलता देते हैं। तुम्हारे कामों के अनुसार जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगते हो उसे या तो पाते हो या नहीं पाते। लोहू बहने वाली स्त्री ने जो कुछ कहा था उसके अनुसार कार्य किया। उसने यीशु के वस्त्रों को छू लिया। चरण 3, मरकुस 5 का 29 और तुरंत उसका लोहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह उस बीमारी से अच्छी हो गई है।
विश्वास से उसके वस्त्रों को छू लेने के बाद स्त्री को अपने शरीर में ऐसा लगा कि वह उस रोग से चंगी हो गई है। मरकुस 5:29। यीशु ने कहा, किसने मेरे वस्त्रों को छुआ? मरकुस 5:30। यीशु जानता था कि उसमें से सामर्थ्य निकली है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, आप देखते हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है और आप कहते हैं कि किसने मुझे छुआ? मरकुस 5:31। पहले स्त्री ने कहा, फिर वह यीशु को छूकर चंगाई पाने के लिए आगे आई। यह उसका कार्यरूप विश्वास था। फिर उसने उसे कहा और अपने शरीर में महसूस किया कि वह उस रोग से चंगी हो गई है। महसूस करने और चंगा होने से पहले कहना और कार्य करना आता है। ध्यान दे कि महसूस करना और चंगा होना बोलने और कार्य करने के बाद आया। अधिकतर लोग पहले महसूस करना और पाना चाहते हैं और उसके बाद वे सोचते हैं कि वे बोलेंगे और कार्य करेंगे। परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह इस तरह कार्य नहीं करता। आपको पहले बोलना है और कार्य करना है, फिर आप महसूस करेंगे और पाएंगे। जब लोहू बहने वाली स्त्री ने कहा और किया, तब यीशु ने कहा कि उसमें से सामर्थ्य निकली है। सारे संसार को वातावरण में न्यूक्लियर बम फटने की चिंता है, क्योंकि ये बम वातावरण में रेडियो एक्टिव सामग्री छोड़ते हैं, ऐसी सामर्थ्य जिसे देखा या महसूस किया नहीं जाता। और यह सामर्थ्य घातक और खतरनाक है। इस पृथ्वी पर एक शक्ति कार्य करती है जो घातक और खतरनाक नहीं है, फिर भी किसी भी बम से अधिक शक्तिशाली है। यह सामर्थ्य अच्छी है। यह सामर्थ्य हर स्थान में हमेशा उपस्थित रहती है। यदि सभी बीमार लोग इस सामर्थ्य के विषय में जानेंगे तो वे हर बीमारी से चंगे होंगे। हाँ, आपको हर बांधने वाली और हानि पहुंचाने वाली वस्तु से छुड़ाने वाली सामर्थ्य महसूस है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। अभिषेक जो हर जुए को तोड़ता है। यशायाह 10:27। यदि परमेश्वर की सामर्थ्य उपलब्ध है तो क्यों हर कोई चंगा नहीं होता? हम फिर उस लोहू बहने वाली स्त्री के विषय में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को कार्यरूप बनाता है। चरण 4 का उसे बताएं। मरकुस 5:33। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। यह पद कहता है कि लोहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को सारा सच पद 33 बताया। यीशु ने उसे बताने के लिए कहा ताकि अन्य लोग उसे पा सके। पहला चरण है कहना और चौथा चरण है उसे बताना। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो कुछ स्त्री ने विश्वास किया उसे कहा। अब वह जो कुछ कह रही थी, विश्वास कर रही थी और बोल रही थी, उसे अब वह बता रही है। परमेश्वर की ओर से पाने से पहले आपको कुछ बातें विश्वास से कहनी है। कई बार लोग गलत बात कहते हैं क्योंकि वे गलत बात पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि गलत विचार गलत विश्वास को उत्पन्न करता है और गलत विश्वास गलत कथन को विश्वास करता है। परंतु जब लोग सही बात पर विश्वास करना आरंभ करते हैं और सही बात कहते हैं, तब वे अपने जीवन में सही बातों को पाएंगे। आप जो कुछ कहते और विश्वास करते हैं, चाहे वह भला हो या बुरा हो, उसे आप जीवन में पाएंगे। इस दर्शन में जब यीशु मुझे, फिर मैंने पूछा, प्रभु आपने कहा कि यदि कोई विश्वासी इन 4 चरणों के अनुसार चलेगा तो वह जो कुछ वह चाहेगा। इस दर्शन में जब यीशु मुझे यह सिखा रहा था, तब मैंने प्रभु से कहा कि यदि कोई इन 4 चरणों के अनुसार चलता है तो वह इस स्त्री के समान चंगाई पा सकता है। फिर मैंने पूछा, प्रभु आपने कहा कि यदि कोई विश्वासी इन 4 चरणों के अनुसार चलेगा तो वह जो कुछ वह चाहेगा उसे वह पाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि लोग इस तरह पवित्र आत्मा भी पा सकते हैं?
प्रभु ने उत्तर दिया, पा सकते हैं। हम अपनी विजय की टिकट का आरक्षण करते हैं। फिर मैंने यीशु से कहा, क्या? यीशु ने उत्तर दिया, बिल्कुल हाँ। फिर यीशु ने कहा कि यदि विश्वासी अपना टिकट आरक्षित नहीं करता है तो वह नहीं होगा, उसकी परिस्थिति के विषय में कुछ नहीं होगा। यीशु ने आगे कहा, यदि विश्वासी अपना टिकट स्वयं आरक्षित नहीं करते तो वह नहीं होगा। उनकी प्रार्थना कि मैं उन्हें विजय दूं, उनके समय की बर्बादी होगी। उन्हें अपना टिकट स्वयं आरक्षित करना है। यीशु कह रहा था कि विश्वासियों को स्वयं ही अपनी परिस्थितियों के विषय में कुछड़ करना होगा और इन 4 चरणों के अनुसार चल के वे उसे कर सकते हैं। विश्वास के 4 चरणों के पुराने नियम से उदाहरण। तब मैंने प्रभु से कहा कि वह मुझे इन 4 सिद्धांतों के विषय में बाइबल से और कुछ पद बताएं। प्रभु ने मुझसे कहा कि दाऊद ने 1 शमूएल 17 का 30 से 54 में इन 4 सिद्धांतों का उपयोग किया। दाऊद इस्राएलियों की छावनी में आया और उसने देखा कि फिलिस्तीनियों की तराई की एक ओर डेरा डाला है और इस्राएलियों ने दूसरी ओर। गोलियत इस्राएल की सेनाओं को परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था और उसने इस्राएलियों को चुनौती दी। और दाऊद ने कहा, 1 शमूएल 17 का 32। यह पहला कार्य दाऊद ने किया। उसने कहा कि वह खतना न किए हुए फिलिस्ती गोलियत के विरोध में वह लड़ेगा और जीत जाएगा। 1 शमूएल 17 का 32 से 37-32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा। 34। दाऊद ने शाऊल से कहा, 35। तब मैंने उसका पीछा करके उसे मार। 34। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया। 35। तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। 36। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वह खतनारहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। 37। फिर दाऊद ने कहा, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। दाऊद ने यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे प्रभु की ओर से वचन मिला था, परंतु दाऊद जानता था कि जो कुछ उसने कहा था उसे वह मिल सकता है। वह जानता है कि वह परमेश्वर के साथ अपना टिकट आरक्षित कर सकता है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर दाऊद द्वारा कही गई कोई भी बात करेगा जो इस्राएलियों के साथ परमेश्वर की वाचा के अनुसार थी। परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा कुछ नहीं किया है, इसका कारण आपने कुछ नहीं कहा है। आज जो कुछ आपके पास है वह आपने जो कुछ कल था उसका फल है। यदि आप सीढ़ी के नीचे खड़े हैं तो इसका कारण यह है कि आप उसी के लिए विश्वास कर रहे हैं और कह रहे हैं। यदि आप सही विश्वास करेंगे और सही बोलेंगे तो आप दरिद्रता में रहने के बजाय ऊंचे स्थान में पहुंच जाएंगे। दाऊद ने अपनी चरवाहे की गोफन और सोटा लिया और बाइबल कहती है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। 1 शमूएल 17 का 42। 1 शमूएल 17 का 43, 44, 43। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने गया। 44। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, तेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा।
दाऊद ने गोलियत को बोलने दिया। आप शैतान को बोलने से रोक नहीं सकते, परंतु जब उसका बोला खत्म हो जाता है तब आपको कुछ बोलना है। जंगल में जब यीशु की परीक्षा हो रही थी तब यीशु ने शैतान को बोलने से नहीं रोका, परंतु जब उसका बोलना खत्म हो गया तब यीशु को कुछ कहना था। यीशु ने कहा, लिखा है मत्ती 4:4। दाऊद ने गोलियत से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांड लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 1 शमूएल 17:45। दाऊद ने यह भी कहा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। 1 शमूएल 17:46। दाऊद एक छोटा देहाती लड़का था और गोलियत एक महाकाय था और 11.5 फीट ऊंचा था। गोलियत इतना ऊंचा था कि दूसरा व्यक्ति उसकी ढाल लेकर चलता था। कुछ लोग कहते हैं, दाऊद कैसे जानता था कि क्या करे? यह अजीब बात है कि जब स्वाभाविक बातों की बारी आती है तब लोग जान लेते हैं कि क्या किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि वे अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तब वे निश्चित रूप से जानते हैं कि वे किस दाम उसे बेचेंगे। यदि वे नौकरी की तलाश में हैं कि वे जानते हैं कि ये कैसे किया जाए। परंतु जब आत्मिक बातों की बारी आती है तब वे नहीं जानते कि क्या करें। वे नहीं जानते कि वे अपना टिकट खुद आरक्षित कर सकते हैं। आप स्वयं परमेश्वर के साथ अपना टिकट आरक्षित कर सकते हैं। आप जाने या न जाने आप यही कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग उस स्थान में हैं जहां वे अभी हैं। यदि आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर करेगा तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। मरकुस 11:24। इन बातों के विषय में कई लोगों ने इन वचनों को पढ़ा है, परंतु ये वचन उनके लिए कभी मायने नहीं रखते।